जा रहा है। एक छोटा भजन बोल करके विराम देते हैं। ले भाई ढोलक ले। डाला कूप में दर्भ को 12 वर्ष सुख देव तजानी गर्भ को सनकाद की ओर माया तजी केतनी हरे आप पलटू ऐसे खिलाड़ी यार हमारे ओतनी कबीर बाती प्रेम पाती प्रेम की बिरला बाजे कोई सोए प्रेम ऐसी बाती बाती सिर पर धड़ नहीं हो लागी लगन छूटे नहीं जीव चोंच जर जाई मीठा क्या अंगार का ताई चकोर चबाए लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी है लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी है कटारी से करारी है लगन की बात न्यारी है कटारी करारी है ओ कटारी से करारी है कटारी से करारी है कटारी से करारी है लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी है लगन की बात सूर्य के
हक केत यूं बाणी अनल हक केत यूं बाणी चढ़ी सूली तो ही न मानी अनल हक केत यूं बाणी चढ़ी सूली तो ही न मानी लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी है लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी है ओ लगन की बात है न्यारी लगन की बात है न्यारी कटारी लगी सुल्तान के भाई छोड़ दी बलकरी बादशाही छोड़ दी बलकरी बादशाही छोड़ दी बादशाही छोड़ दी बलकरी बादशाही 18 लगी
बांझवा नारी, जाने क्या बांझवा नारी, लगी है आग अनसाई, कबीर सा कहते हैं भाई, लगी है आग अनसाई, कबीर सा कहते हैं भाई। लगन की बात है यारी, लगन की बात है यारी, कटारी से करारी है, कटारी से करारी है, लगन की बात यारी है, कटारी से करारी है, लगन की बात यारी। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो, सतगुरु कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु महाराम जी साहिब की जय हो, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो। तो सजना ऐसी लगन की बात है, और मगन वे तो फिर मगन की बात है। लगन वे तो लगन से मगन है और मगन से लगन है। तो इसमें भी वो राजाओं के बहुत सुंदर उदाहरण दिए। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी। करे ना बहुत जोर से कोई कटारी लगी हुई होती है तो फिर उसको कह दे कि आप अरे अरे मत करो, दुख व्यक्त मत करो, रह नहीं सकता है। ऐसे जो कोई ब्रई प्रेम का, जिनको कैसी नींद, शस्त्र लागा नेह का गया यानी बींद। आदमी के दूसरे अंग कट जाए उससे नहीं मरता है। हाथ कट जाओ मरता नहीं, टांग कट जाओ मरता नहीं, नाक कट जाओ मरता नहीं, जीभ कट जाओ मरता नहीं, आँख फूट जाओ मरता नहीं, कान कट जाओ मरता नहीं। लेकिन जब हृदय फूट जाता है तो वो मर जाता है। दो अंग विशेष है, क्या तो हृदय कट जावे फूट जावे और क्या बस गर्दनेज कट जावे। एवं नहीं कि भाई गर्दन कटियोड़ो और जी सके नहीं। तो ऐसे ही जाकर के सजना, इसलिए महात्मा ने लगा, एवं नहीं किसी महात्मा ने लगा कि हमारा तीर लागो हाथ में। जब लिखा हृदय लगा शब्द बाण, तक मारिया रे सदगुरु सुजान। हृदय में बाण लगा और वहीं जाकर के वो निज घर है। इसीलिए का परम प्रभु अपने में पायो। तो जहाँ वस्तु है वहां समझ में आए, अंधेरा तो वहां है। इसलिए वहां जब सदगुरु का ज्ञान होता है तो फिर आगे होता है। तो लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, कटारी से करारी है। रात भर जाकर के सजना जिसके सूल चुभता है, तकलीफ होती है, और लोग कहते हैं अरे सो जा सो जा सो जा सो जा, आँख मीचे सो जा, पर आँख मीची तो है ना, उन्हें तो दर्द चाले है ना। जाकर के या मैं ऊँगा चाले। जो आदमी जैसा होता है उसको देखने से, देखो पलटू साहब ने वाणी लिखा, पपैया तो अपनी मस्ती में बोलता है क्योंकि उनकी भाषा है, वो बोलता पीऊ पीऊ पीऊ। अब लेकर के उस पीऊ की वाणी सुन करके बिरणी जो होती है भरकी, उससे जागृत दे जाती है। ओहो, उसे याद आ जाती है अपने पीऊ की, उनकी भाव भंगिमा, उनके भोग विकार, इस प्रकार का उनका रति क्रीड़ा उन्हें याद आ जाती है। फिर उसे वो सताने लगती है। ये एक बाहर का उदाहरण है। ऐसे ही ज्ञानी जन को जाकर के अपने परमात्मा की याद आती है। ओहो, एक जानवर पपैया है, पक्षी है, ये तो पीऊ पीऊ याद करता है और मैं सोया हूं। ऐसे करके ज्ञान लेने वाला पक्षी से ले लेता है, किसी से लेता है, और नहीं तो सोचना कुछ भी लेने वाला, नहीं लेने वाला कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं ले सकता है। लेने वाला का थोड़ा में समझ में आ जाता है। दादू साहब मिल जाते हैं, रजब साहब शादी में जाते हैं, इतना कहता था रजब ते गजब क्या सिर पर बांधा मोड़, जाता बैंकुट में करी नरक में ठोड़। एकदम भाग जाते हैं वहां से छोड़ करके। और आज सजना भाग कहाँ जाते हैं, संत महात्मा हुए वापस भाग जाते हैं, है ना।
तो जिसके जीवन में वैराग ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, उसमें जीवन में लगता नहीं है। तो ये है महान पुरुष कहते हैं लगी मंसूर के ऐसी करी जिन देख लो कैसी। मंसूर बहुत बड़े सूफी संत हुए और जाकर के सजनों दो तरह के भाव शास्त्रों में उनके हैं। एक तो लोग यूं कहते हैं अनल उसकी बहन थी और वो सत्संग में जाती थी, लोग कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन वो जानता था कि जाकर के मेरी बहन है और भी इसका ज्ञान उपदेश सच्चा है, इसलिए वो कहता अनल हक, अनल है जी की हक है, नाम सही है। और दूसरा उसका वास्तविक अर्थ होता है अनल हक, और उसका अर्थ होता मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। जब ज्ञान हो गया तो वो कहता मैं खुदा हूँ। और इस्लाम में सजनों खुदा के बराबर किसी की परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जो कह देता है उसको कहते हैं कि यह खुदा नहीं हो सकता है। खुदा का पैगंबर हो सकता है, अल्लाह का पैगंबर हो सकता है, खुदा का बंदा हो सकता है, लेकिन खुदा कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा मान ले वो कहने लगा कि अब खुदा मैं ही हूँ, तो लोगों ने उनको कहा कि ये खुदा कहिए, जाकर काफिर है, खुदा को कह देता मैं हूँ, इसलिए उसको सूली पर लटका दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो अनल हक छोड़ा नहीं। और शास्त्रों में अतिशयोक्ति लिखा हुआ है कि उनको जला दिया, गाड़ दिया, तो उसके जाकर के कब्र से निकलता अनल हक, अनल हक, अनल हक। अतिशयोक्ति होती है, समझाने का तरीका, मतलब कहने का मतलब ऐसी लगन होती है कि जाकर के शरीर छूटने के बाद में भी लगन छूटती नहीं है। जहाँ जन्म होता वही होता है। इसीलिए लगी मंसूर के ऐसी करी जिन देख लो कैसी। और वास्तव में जिसको बोध होता है उनको एक शेर ने शेर लिखा है कि जाकर के सजना दुनिया तो यो कहती है, जाकर के सजना वो कैसे गुमराह है, जाहिदे कैसे गुमराह है। जाहिदे कहते हैं दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब जो दर्शन है, जिसमें 6 दर्शन है शास्त्रों में, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, 6 दर्शन है। तो जाहिदे कैसे गुमराह है, मतलब 6 दर्शन कैसे गुमराह ना भरमा हुआ है। जाहिदे कैसे गुमराह है, पर मैं कैसा हमराई हूँ, मैं वो उसमें गुमराह नहीं हूँ, मैं तो हमराई हूँ, अर्थात मैं मेरे ज्ञान और सिद्धांत और मत के अनुसार चलता हूँ। जाहिदे कैसे गुमराह है, मैं कैसा हमराई हूँ। तो फर्क क्या है कि वो कहता अल्लाह है और मैं कहता अल्लाह ही हूँ, ये फर्क है। वो तो कहता अल्लाह है, इसका मतलब दूसरा ठहरा दिया आपसे। वो कहता अल्लाह है और मैं कहता अल्लाह ही हूँ, मैं अल्लाह हूँ। तो जिसको बोध हो गया तो वो कहता है इस प्रकार का, वो कहते हैं तस्वीर और नवाजन जानू नहीं जानू दर रोजा, बंग जिकर जबी ते खुशरा जब ते तन मन खोजा, मैं तेरा दीदार में दीदार दीवाना। तो ऐसी मंसूर के लगी। कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज का हमें बोध हो जाता है, जिस चीज का रस लग जाता है, आप इतना ही देख सकते हैं, उदाहरण तो इतना देख सकते हैं, शराबी की आदत शराब पीने की पड़ जाती है, चाय वाला की चाय, बीड़ी वाले की बीड़ी, तो उनको कितना कहो तो अच्छा नहीं लगता, वो उठ और उसमें भागता, सुबह उठे रूबे भागता है जाकर के। इतनी छोटी चीज का बातें करने की आदत जिसकी दल तक गई, तो वो सुबह उठे और बातें किए उसको जगनी पड़ती है। एक जाकर के थोड़ी चीज की आदत पड़ जाए उससे छूटता नहीं है। तो भला भक्ति की लगन जिसके लग जाए कैसे छूटे, और छूट जाए तो लगी ही नहीं है। मीरा के लगी कटारी निकाल दी राणा है, फिर भी क्या है। इसीलिए जाकर के भक्ति मार्ग वो है और जिसके लगन लग जाती है। तो कहते हैं लगी सुल्तान ने भाई छोड़ दी बलकरी बादशाही, 18 रग छोड़ दी तुड़िया, छोड़ दी 16 सहसुरिया। लगी कबीर साहब कहते हैं तो कौन जानता है कि जनन की पीड़ है भारी। जनन नाम बच्चा जन्म देती है तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन कौन जानती है। जिसने नारी ने बच्चे को जन्म दिया उसे मालूम है कि बच्चा को जन्म देने की पीड़ क्या होती है। और बांझवा नारी को पूछे कि पीड़ कैसी है तो वो क्या बताएगा। उसे तो महापुरुष ने कहा बिहार जाने पीड़ की सारा, और बांझ नार क्या लखे बेचारा। बिहार है अर्थात जिसने बच्चे को जन्म दिया वो जानती है पीड़ की सार क्या है। बिहार जाने पीड़ की सारा, बांझ नार क्या लखे बेचारा। जन दरिया जानेगा सोई, अरे जिनके वृद्धि भाल कलेजे पोई। और वो महापुरुष ने कहा वो दूसरा क्या जान सकता है। इसीलिए सत्संग का रस, सत्संग का भक्ति ज्ञान, और ये तो वो जानता है जिसके लगी है। और नहीं लगी है वो कहीं महाराज रात ना काली करे, लोगों ने चक्कर में डाल दिया है ना, तो उनको ध्यान है नहीं।
और कोई नहीं, सबसे पूछ लो, जो भी जाकर के सजना होते होंगे कोई दूसरे, लेकिन अपने के पास में जितने लोग आए सबसे पूछ लो, कोई अलग से मंत्र नहीं हो, कोई तंत्र नहीं, केवल ज्ञान का विषय। और जिसके ज्ञान जीवन में उतर जाता है, लग जाता है, वो जिंदगी में अपना कल्याण करता है। तो इसलिए जनन की पीड़े भारी, जाने क्या बांझवा नारी, लगी है आद अंत आई। जिस पीड़ उसके लगी तो वो आद अंत में उसकी लगन लगी रहती है। लगी आद अंत आई, कबीर सा कहते भाई, तो लगन की बात है न्यारी, जाने क्या कटारी से करे रे। तो सजना इन भजनों को सुन करके, और हमारी महात्मा ने तो अपने तन को न्योछावर किया है, इतना तो नहीं, लेकिन कम से कम हम भी सुबह शाम उठ बैठ करके और सत्संग भजन करने की और संतों के पास में जाने की, हमेशा नहीं तो सजना महीना में 12 महीना में कम से कम अपना जीवन में लगन से या नियम से, और हमारा भी जीवन में एक नियम लगन होना चाहिए जिससे, और यह भी सही है, लगन के बिना तो व्यापार काम ये भी नहीं हो सकता है, जिसमें लगन ना हो तो वो काम भी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो भक्ति तो लगन के बिना हो नहीं सकती है, तो लगन की जरूरत है। लगन लगाओ मेरे भाई, और लगन लगाए बिना काज नहीं सरें, जीव ने जम ले जाए। बोलो सदगुरुदेव की जय।